नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश में इस समय सबसे विवादित मुद्दा है यूजीसी के नए कानून, यूजीसी के नए नियम। इन नियमों को लेकर देश में एक बड़ा विवाद, बड़ा घमासान छिड़ गया है। दो बड़े वर्ग जो हैं वो आमने सामने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है और बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नए रूल्स लेकर आए हैं जो कि हायर एजुकेशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे। इन कानूनों को लेकर देश का जो सवर्ण है वो सड़कों पर है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यानी कि 29 जनवरी को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच जो है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। और मृत्युंजय तिवारी नाम के व्यक्ति ने एक पीआईएल फाइल की थी जिसको विनीत जिंदल नाम के वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर गए हैं। जी हाँ, अब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा है और देश में क्या हो रहा है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि अब तक सुप्रीम कोर्ट से बाहर इस पूरे मामले में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी ने नए नियम लेकर आए जिसमें हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर रोक लग सके, उसको लेकर कई नए कानून बनाए जिसका विरोध करने के लिए देश का सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। और देश के सवर्ण समाज ने कहा कि ये कानून उनके लिए घातक है, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको फंसाया जाएगा, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा। और देश में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो इस समय हो रहा है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ करते हुए कांग्रेस में दो धड़े बट गए हैं। एक धड़ा जो है वो मुखर होकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कोई तिवारी करके, उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस के जो ओबीसी नेता हैं वो इसके साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने इस पर अब तक अपना कोई भी मत नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर मिला जुला बयान दिया है जो कि काफी कंफ्यूज कर रहा है। अखिलेश ने कहा है कि किसी भी बेगुनाह के साथ कोई अन्याय ना हो। वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले में इन नए नियमों का समर्थन किया है और कहा है कि जो जातिवादी हैं वो ही सिर्फ इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जबकि सवर्ण समाज जो है वो खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ उतर आया है। मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। सवर्ण जो है वो मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। हर मुद्दे पे मोदी के साथ खड़े रहने वाला सवर्ण समाज इस बार मोदी के खिलाफ खड़ा है और जो मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे वो अब मोदी को तेली और गांची कहने लगे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी पर जातीय टिप्पणी करने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का जो सवर्ण है उसकी मानसिकता कितनी खतरनाक है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाला बागची और सीजेआई सूर्यकांत की जो बेंच है वो आज इस पर सुनवाई कर रही है। और सुनवाई से पहले जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही थी जो कि बात पूरे देश ने सुनी, पूरे देश ने देखी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और याचिकाकर्ता जो हैं वो इस याचिका की तकनीकी खामियों को दूर करें, फिर हम इस पर सुनवाई करेंगे। जी हां, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज जो है वो इसके खिलाफ
प्रदर्शन कर रहा है, जबकि वही एससी एसटी ओबीसी समाज का ये कहना है कि ये कानून जो है इनका इंतजार बहुत पहले से था और इसमें अब ओबीसी को ऐड किया गया है। ओबीसी के साथ भी यूनिवर्सिटीज में जातीय शोषण होता है। सवर्ण समाज का कहना है कि ओबीसी के साथ जातीय शोषण नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ओबीसी के साथ जातीय शोषण कैसे होता है। ओबीसी के साथ जो जातीय शोषण होता है वो ऐसा नहीं होता है कि जो आंख से दिखता है। जी हाँ, ओबीसी के साथ जो जातीय शोषण होता है वो यूनिवर्सिटीज करती हैं, वो संस्थान करते हैं, प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स करते हैं। जैसे मान लो कोई ओबीसी बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको मार्क्स देने की बारी आएगी तो उसके वाइवा में नंबर काट लिए जाएंगे, उसके अटेंडेंस में नंबर काट लिए जाएंगे, उसके प्रैक्टिकल्स में नंबर काट लिए जाएंगे। नहीं, जहां पर स्वर्ण मानसिकता के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के हाथ में नंबर होंगे वो ओबीसी बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और यही वो कारण है कि बड़ी संख्या में जहां पर इंटरव्यूज होते हैं ओबीसी के पद जो होते हैं वो एनएफएस कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सिटीज में जो ओबीसीज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं वो 80 से 85% खाली पड़े हुए हैं। जी हाँ, खाली पड़े हुए हैं और कारण है एनएफएस, क्योंकि जो पैनल बैठा था जिसने सिलेक्शन करना था इंटरव्यू के बाद वो सवर्णों का पैनल था और उसने साफ तौर पर कह दिया कि उनको कोई भी ऐसा ओबीसी छात्र नहीं मिला जो कि इस नौकरी के काबिल हो। और ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि कैसे इस देश में ओबीसी समाज के लोगों के साथ संस्थागत तौर पर संस्थान जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है और जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पीछे धकेल दिया जाता है। और आज ये बड़ा कारण है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के 30 साल बाद भी हमारे देश में आज ओबीसी जो है वो उस तरीके से नौकरियों में नहीं पहुंच पाया है, यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाया है। इस कानून को लेकर बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, कई मामले ऐसे थे जहां पर सामने आया कि किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के साथ संस्थान जो है वो शोषण करता है, किस तरीके से वो छात्र जो हैं अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। और इस मामले में जो रोहित वेमुला की मां थी राधिका वेमुला और पायल तड़वी के जो परिवार था उन्होंने याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर यूजीसी ने ये सब नए नियम बनाए हैं। इसके लिए पार्लियामेंट की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई थी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे और उसमें तमाम लोग थे। भाजपा के सांसद थे, विपक्ष के सांसद थे, भाजपा के सांसद संदीप पात्रा थे, उसमें रविशंकर प्रसाद थे, उसमें आपके करण भूषण सिंह थे, उसमें तमाम ऐसे बड़े नाम थे सवर्णों के जो कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी में थे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने सुझाव जो थे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले में नए कानून बनाकर ये एक्ट जो है वो लागू कर दिया है। अब जो सवर्ण लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और यहां तक विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को उनकी जाति से बुलाया जा रहा है। जी हां, जब तक नरेंद्र मोदी सवर्णों के हिसाब से काम कर रहे थे, जब तक नरेंद्र मोदी सवर्णों के फायदे के लिए काम कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट थे। और अब ये कानून आ गए हैं तो नरेंद्र मोदी को उनकी जाति से बुलाया, उनको तेली और गाची कहा जा रहा है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। एक ओबीसी एजुकेशन मिनिस्टर को अजीत भारती नाम का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है और उनको लात मारकर पिछवाड़े पर निकालने की बात करता है कैबिनेट से। इस तरीके की चीजें जो है वो सवर्ण समाज खुलकर कर रहा है। लेकिन बड़ा जो इसमें देखना है वो ये है कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई रोक लगा देता है तो फिर देश में एक बड़ी बहस छिड़ जाएगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जिसमें सवर्णों का आधिपत्य है, जिसमें अधिकतर सारे लोग सवर्ण बैठे हैं, जहां पर एक कोलिजियम सिस्टम चलता है, वो भी अपनी जाति के लोगों के साथ खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा परीक्षा की घड़ी है क्योंकि कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा जो है वो इन रूल्स का विरोध कर रहा है। रौनक खत्री जो कि बात बात पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, रौनक खत्री भी कह रहा है कि उसके साथ भी जातीय शोषण, उसके साथ भी एससी एसटी मुकदमे को लेकर उसको धमकी दी गई है और वो भी इन कानूनों का, इन नियमों का विरोध कर रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या होता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का बहुजन जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं सवर्ण समाज के लोग, उनको गालियां दे रहे हैं, जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, अपने आप में चिंताजनक है कि देश के प्रधानमंत्री को जाति से बुलाया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि सवर्ण समाज इसलिए नहीं डर रहा है कि कानून बने हैं, सवर्ण समाज इसलिए डर रहा है क्योंकि उनको पता है कि जातिवाद जो है वो उनकी जीभ पर रखा हुआ है और वो अपनी उस जीभ से डर रहे हैं जो जातिवादी बात कहने में, किसी की जाति लेने में, किसी को जातीय चिढ़ाने में
जरा सा भी परहेज महसूस नहीं करते हैं, बात बात में जातीय की बात कर देते हैं। और जो संस्थागत तरीके से शोषण होता है ओबीसी छात्रों के साथ, किस तरीके से उनको पीएचडी में कोई सवर्ण प्रोफेसर अपने साथ एनरोल्ड नहीं करता, एनरोल्ड करता है तो थीसिस को लंबी खींच देता है, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देता है, नंबर काट लेता है, एनएफएस कर दिए जाते हैं स्टूडेंट, हायर पोस्ट पे जब जॉब के लिए जाते हैं, फिर चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फिर यूपीएससी हो, कहीं भी हो, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर यह विरोध हो रहा है। अब बड़ा सवाल और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, क्या फैसला लेता है। सुनवाई की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी वीडियो बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों।